आज से 3-4 साल पहले जब केविन फॉजी से ये पूछा गया था कि मून नाइट के बारे में उनका क्या प्लान है, तो फॉजी का ये कहना था कि शायद अगले 10 से 15 साल में हमें मून नाइट एमसीयू में देखने को मिले। लेकिन बाद में उन लोगों का प्लान शायद चेंज हुआ और उस इंटरव्यू के 3-4 साल बाद ही आज हमें प्रॉपर एक सीरीज मिल रही है मून नाइट की। हमने डिज्नी प्लस आने से पहले देखा था कि जितने भी मार्वल के टीवी शोज हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती थी एमसीयू में, लेकिन अब डिज्नी प्लस के आने के बाद काफी चीजें बदल चुकी हैं। अब हमने डेयरडेविल को स्पाइडरमैन मूवी में देखा, किंगपिन को हॉकाई टीवी सीरीज में देखा, यानी अब पॉसिबिलिटीज जो हैं वो एंडलेस हो गई हैं। अब कोई भी मूवी का कैरेक्टर टीवी शो में अपीयर हो सकता है और कोई भी टीवी शो का कैरेक्टर मूवी में अपीयर हो सकता है। जैसे कि हमें उम्मीद है कि मार्क रफेलो का हल्क हमें शी हल्क वाली सीरीज में शायद देखने को मिले। अब इस हवाले से जब मून नाइट के शो रनर से ये सवाल किया गया कि मून नाइट को क्या हम कभी एवेंजर्स में भी देख पाएंगे, तो उनका जवाब था कि गोल तो हमारा यही है। अब ऑस्कर आइजक जैसे एक्टर को जब उन्होंने मून नाइट जैसे कैरेक्टर के लिए कास्ट किया है तो वो सिर्फ एक शो के एक सीजन के लिए तो कास्ट नहीं किया होगा। उनका गोल यकीनन यही होगा कि किसी तरह मून नाइट को बड़े स्केल पर लेकर जाया जाए और फ्यूचर के एमसीयू प्रोजेक्ट्स में इसे डाला जाए। जैसे अभी मैंने शी हल्क की बात की, इसी तरह हॉकाई का सीजन 2 भी है, आगे डेयरडेविल की भी कोई सीरीज आ सकती है तो उसमें शायद हमें ये देखने को मिल जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अभी इनको उसके सोलो कैरेक्टर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस कैरेक्टर को बहुत कम लोग जानते हैं और कैरेक्टर भी बहुत जानदार और डार्क है। और इस शो के बारे में स्पेसिफिकली केविन फॉजी ने ये कहा था कि ये शो काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है, यानी जिस तरह हमने डेयरडेविल में ब्रूटल देखा ही ना चीजें, उस तरह की चीजें शायद हमें देखने को मिले। तो फ्यूचर में इसे डिफरेंट टीम्स में डालकर उलझाने की बजाय मेरा ये कहना है कि इसके अकेले कैरेक्टर पर फोकस किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा कॉमिक्स में एवेंजर्स का पार्ट तो ये रह चुका है। अब आप इमेजिन करें कि ये एवेंजर्स का हिस्सा हो, किसी मिशन पर जा रहे हो और अचानक से इसकी जो दूसरी स्प्लिट पर्सनैलिटी है वो एक्टिवेट हो जाए, तो ये थग्स को मारने की बजाय अपने ही बंदों को पेलना शुरू कर दे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये एवेंजर्स से मिले, सबके साथ बातचीत करे, लड़ाई लड़ुई हो और पता लगे एंड पर कि ये तो इसके दिमाग में सारा कुछ चल रहा था, असल में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इस कैरेक्टर को आए हुए 47 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस 47 सालों में बहुत सी ये टीम्स का हिस्सा रहा है, जिनमें एवेंजर्स है, वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स है, सीक्रेट एवेंजर्स है, मार्वल नाइट्स है, डिफेंडर है, मिडनाइट सन्स है। अब इन सब टीम्स की बात करें तो इनमें से जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है जिसको ये ज्वाइन कर सकता है वो डिफेंडर्स है या मिडनाइट सन्स है, यानी ये डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह को ज्वाइन कर ले या डेयरडेविल वाली टीम या पनिशर वगैरह वाली साइड पे चला जाए। बाकी ये कैरेक्टर काफी यूनिक है और काफी डार्क फील होता है मार्वल के बाकी कैरेक्टर की निस्बत। इस शो से मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि डिज्नी के जितने भी शोज आए हैं उनसे ये काफी ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, क्या उम्मीद है आप लोगों को कि मून नाइट कैसा शो होने वाला है, वो आप कमेंट करके लाजमी बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज।